Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss our first chapter, The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये शॉर्ट स्टोरी उस टाइम में लिखी गई है जब फ्रांस और पर्शिया का वॉर चल रहा था और फ्रांस पर्शिया से उस वॉर में हार गया था। और उस टाइम बर्लिन से एक ऑर्डर निकाला गया था जिसके अंदर बोला गया था कि अल्सेस और लॉरेंस के किसी भी स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया नहीं जाएगा। ये चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। आज हम इसकी समरी करेंगे। अगर आप ये समरी बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और इस समरी के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। Franz was late for school in the morning. He didn't want to go school because his teacher, Mr. Hamel, told him to ask questions on participles. फ्रेंच स्कूल जाने के लिए सुबह उठा तब वो लेट हो गया था और वो स्कूल जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसके टीचर मिस्टर हैमल ने उसे बोला था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर उससे क्वेश्चन पूछेंगे। बट ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। बट उसको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आता था। ही वॉन्टेड टू स्किप द स्कूल एंड थॉट ऑफ स्पेंडिंग द ब्राइट वार्म डे। वो स्कूल स्किप करना चाहता था। उस दिन वो स्कूल जाने नहीं चाहता था और वो सोचता है कि मैं स्कूल से बाहर ही ब्राइट वार्म डे आउटडोर एंजॉइंग द चर्पिंग्स ऑफ बर्ड्स एंड ड्रिलिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर्स एट द बैक ऑफ सामील। वो सोचता है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ और बर्ड्स की चिरपिंग सुनता हूँ और पर्शियन सोल्जर्स को उनकी प्रैक्टिस करते हुए पीछे से देख लूँगा। बट फाइनली ही डिसाइड टू गो टू स्कूल। बट वो लास्ट में डिसाइड करता है कि वो स्कूल जाएगा। On the way, he saw that there was a huge crowd in front of the bulletin board in the town hall. वो देखता है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के आगे। All bad news such as the lost battle, the draft and the order of commanding officer were usually put on the bulletin board. और जितनी भी बैड न्यूज़ होती है वो सबसे पहले इस बुलेटिन बोर्ड पे आती है। जैसे कि हमने वॉर हार लिया और कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में भी सारी न्यूज़ इस बोर्ड के ऊपर ही आती। ही डिडंट स्टॉप देयर एंड रश्ड फॉर स्कूल। वो वहाँ पे नहीं रुका और अपने स्कूल की तरफ भागा। When he arrived at the school, he found strange quietness there. He found students were already seated on their place and he found villagers were also seated on the last benches. जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा तो उसने देखा एक अलग सी क्वाइटनेस देखी अपने स्कूल के अंदर जो उसे बहुत ही अजीब लगी। उसने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं एंड ही फाउंड विलेजर्स वर ऑल्सो सीटेड। और वो देखता है कि उस दिन स्कूल में विलेजर्स भी आए हुए हैं और उसकी ही क्लास के लास्ट बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं। Mr. Hamel was also in the class and he was in his special dress that he used to wear only on the inspection or prize distribution days. और वो देखता है कि मिस्टर हैमल भी ऑलरेडी क्लास के अंदर हैं और वो अपनी स्पेशल ड्रेस में है जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज के ऊपर ही पहनते हैं। French found Mr. Hamel didn't scold him for being late and allowed him to take seat. French was shocked when he knew about the news. फ्रेंच देखता है कि मिस्टर हैमल ने उस दिन उसको स्कूल में लेट पहुंचने के लिए भी नहीं डांटा और वो शॉक्ड हो गया जब उसे पता चला कि द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। जब उसे पता चला कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है अब से अल्सेस और लॉरेंस के स्कूल्स के अंदर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी सीन्स न्यू टीचर वुड कम टू द नेक्स्ट डे। और जो नया टीचर है जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा वो नेक्स्ट डे आने वाला है। मिस्टर हैमल सेड दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और मिस्टर हैमल बोलते हैं कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहे हैं वो। ये बात सुन के फ्रेंच ब्लेम हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच एंड सडनली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फ्रेंच लैंग्वेज। आज तक जो फ्रेंड्स था उसको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज में। वो खुद को कोस रहा है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीखा और सडनली उसको एक फील आई दैट ही अंडरस्टैंड फ्रेंच लैंग्वेज और उसको सब कुछ समझ आने लग गया। एंड मिस्टर हैमल ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर सेंडिंग स्टूडेंट टू वाटर हिज प्लांट्स और टू गिव दैम अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। और मिस्टर हैमल भी खुद को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने
प्लांट्स को पानी देने के लिए भेजा और उसने उनको तब छुट्टी दे दी जब उसका मन करता था कि वो फिशिंग करने जाए। Then Mr. Hamel talked about the French language, calling it the most beautiful language in the world. और अब मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं और इसको वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोलते हैं। ही रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं वी लव फ्रेंड्स मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस एंड डिसमिस्ड द क्लास। और ये लिख के इसका मतलब है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, और क्लास को ऑफ कर देते हैं। इसी के साथ आज की हमारी समरी ख़त्म होती है। अगर आप लोग इस समरी को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से कर लेंगे तो इस समरी से आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे, और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।